स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन का शुरुआत। रिलेशंस एंड फंक्शन में थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में चैप्टर ना बहुत कम है, जितनी उसकी औकात है, जितना उसको होना चाहिए उतना है नहीं, बहुत ही कम है। रिलेशन फिर भी चलेगा बट फंक्शंस बहुत कम है। सो रिलेशंस हमारा जल्दी हो जाएगा। फंक्शंस अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो 15 मिनट की एक्सरसाइज है, मुझे करीब 5 क्लास लगेंगी फंक्शंस पे, डिटेल में एलैबोरेटेड फॉर्म में कराने में 4 से 5 क्लास फंक्शन में जाएंगी, जिनमें कुछ क्लास लंबी भी होंगी। तो फंक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना है, बट उसके लिए फाउंडेशन जो है वो आपकी रिलेशंस है। सो प्लीज एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो लिखना पड़ेगा, और ये एक ही जगह लिखना, क्योंकि ये चैप्टर कंटिन्यू होता है क्लास 12th में। मतलब जहां हम रिलेशन को छोड़ेंगे उससे आगे रिलेशन कंटिन्यू हो जाएगा क्लास 11th में, जहां हम फंक्शन को छोड़ेंगे उससे आगे कंटिन्यू हो जाएगा फंक्शन क्लास 12th में। तो ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है 11th से 12th में। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें, उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। प्लीज समझेंगे, टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझने पे फोकस। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है, बात ध्यान से सुनो। आपको याद है सेट में आपने पढ़ा था कि आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। याद है ना, सेट में 1 2 3 लिखो, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, डज नॉट मैटर। मतलब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इन अ सेट order of writing elements does not matter. Writing elements मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 1,2 लिखें, 2,1 लिखें, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को भी लिखे बाद में किसी को भी लिखे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, प्लीज बेटे लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ऐसा पेयर है जिसमें ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स मैटर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट्स 2,3 कोऑर्डिनेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 3,2। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। सो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स in which order of writing elements matter. इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, और ऐसा ब्रैकेट होता है, सेट वाला ब्रैकेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, जैसे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो तो वो कैसे लिखते हो? वो आप a, b इस फॉर्मेट में लिखते हो ना। इट इज नॉट इक्वल टू b, a, इजंट इट? 2,3 3,2 बराबर नहीं होता। आपने एक प्लेन बना ली, ये प्लेन है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 2,1, और ये पॉइंट हो गया 1,2। दोनों डिफरेंट है ना। ऑर्डर मैटर करता है किसमें? ऑर्डर्ड पेयर में। इसी तरह से तीसरा एक और एग्जांपल, अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करें, आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस होते हैं ऐसे, a, b, c। ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब ये 3 डायमेंशंस क्या होता है और 2 डायमेंशंस क्या होता है? जो अभी तक क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे वो 2 डायमेंशंस था। अब हम 3 डायमेंशन भी बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तीसरी जेड एक्सिस कहलाती है। तो अगर मुझे 1, 2, 3 लिख दूं,
1,2,3 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, x में 1, y में 2, z में 3। अगर आप 10th में की बात करो तो x y पढ़ते थे आप, सिर्फ 2,3 लिखा तो 2 3 यहां पहुंच गए। अब मैं कह रहा हूं 2 3 4 आ गया तो 2 3 4 इधर चले गए। तो ये 3 डायमेंशन है, आगे पढ़ोगे डिटेल में। बट जैसे कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो चाहे वो 3 डायमेंशन में हो, दोनों ही केसेस में कोऑर्डिनेट्स जो भी हम लिखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप जिसमें ऑर्डर ऑफ राइटिंग मैटर करती है। क्या ये फर्क समझ में आ गया? ऑनलाइन ये फर्क सबको क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर और नॉर्मल सेट में 3 डायमेंशन स्पेस होती है, प्लेन नहीं होती। वो बनाऊंगा बाद में जब 3D समझाऊंगा, वो ऐसे बनती है। इसकी जरूरत नहीं है बट चल, ये x, ये y, ये z। सपोज तेरे को जाना है 1,2,3,4 पे, तो पहले आप x में जाओगे 2, फिर आप y में जाओगे 3, और फिर आप z में जाओगे 4। अब आप कहोगे सर ये तो दिख नहीं रहा, दिखा देता हूं। ये 4 हुआ, दिख गया बाहर आता हुआ? टू कॉमा 3,4 ये आउटवर्ड्स है, स्पेस। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है 2,3,4। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? सो ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्या बोला? ऑर्डर्ड पेयर, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमारे को ये मतलब है कि एबीसी और एबी में हमारे को जो, जब हम सेट्स में लिखते हैं तो ऑर्डर आगे पीछे लिखो, डज नॉट मैटर। और अगर हम किसकी बात करें, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ये तो दीदी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि बन सकता है, पर 3D इसमें इतना इजीली दिखता नहीं है। उसके लिए आपकी इमेजिनेशन पावर और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छे से बनाना पड़ता है। नाउ समझाऊंगा बाद में जब 3D कराऊंगा। नाउ इसके क्वेश्चंस, जैसे सपोज आपको बोला x, y 1,2 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ, मैंने बोला ऑर्डर मैटर करता है, तो x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, और जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। ठीक है, पहला पहले के ही इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। इस पे बेस बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको बोल दिया, फॉर एग्जांपल आपको बोला x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई इज 8,2। मैंने बोला फाइंड x एंड y। सच अ फुद्दू क्वेश्चन। क्या मैंने बोला जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? पहला एलिमेंट किसके बराबर? पहले वाले के। दूसरा वाला किसके बराबर? दूसरे के। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई किसके बराबर? 8 के, और x माइनस वाई किसके बराबर? 2 के। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन क्लियर सबको? सो क्या फर्क बताया? जो सेट होता है, सेट में ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। आप जैसे मर्जी, जिस मर्जी को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर्ड पेयर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इन सच अ मैनर कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स मैटर करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट्स में साथ में लगा देते हैं, सेपरेटेड बाय एलिमेंट, सेपरेटेड बाय कॉमास। उसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, इतना लिखो पहले। इसमें कोई दिक्कत आए तो बोलो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्लीज पे अटेंशन, लिखने का टाइम मिलेगा, प्लीज पे अटेंशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम ऐसे क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करें? मल्टीप्लाई नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
So Cartesian product of two sets A cross B is a set of ordered pair AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. ये हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज. देसी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B is a set of ordered pairs. सारे ordered pairs का set of ordered pairs A comma B such that first element belongs to first set and second element belongs to second set. कोई कंडीशन नहीं, पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए. मतलब एग्जाम्पल से समझो. सपोज ए है मेरे पास 1 2 3, बी सेट है A कॉमा B. मैंने बोला A क्रॉस B. A क्रॉस B होगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और हर ऑर्डर्ड पेयर की क्या कंडीशन है कि उसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए. तो पहला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा होगा? 1 कॉमा A. पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का. 1 कॉमा B, 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 3 कॉमा A, 3 कॉमा B. क्या ये बात समझ में आती है? सिर्फ कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए. अगर मैं B क्रॉस A लिखता हूं तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, तो ये हो जाएगा A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3, B कॉमा 1, B कॉमा 2, B कॉमा 3. क्या ये समझ में आता है? अब ये ध्यान रखो, सिंपल बात है, सेट में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो ना. अब ये पूरा एलिमेंट पहले, ये पूरा एलिमेंट बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेट में ये काम कर सकते हो, बट ऑर्डर्ड पेयर में उल्टा नहीं कर सकते. मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि A कॉमा 1 को मैं 1 कॉमा A लिख दूं, ऐसा थोड़ी ना होगा. इनको उल्टा नहीं कर सकते. इसमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट किस में होगा? फर्स्ट सेट में. सेकंड एलिमेंट किस में होगा? सेकंड सेट में. बट हाँ, ये हो सकता है A कॉमा 1 बाद में लिख दूं, A कॉमा 2 पहले लिख दूं. दैट डज नॉट मैटर बिकॉज ओवरऑल तो सेट है ना. ये क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ सेट. तो सेट में तो आप एलिमेंट्स आगे पीछे कर सकते हो ना. मतलब A कॉमा 1, क्योंकि आप 1 कॉमा A के बराबर नहीं बोलते, तो इसीलिए A क्रॉस B को आप बराबर नहीं बोल सकते B क्रॉस A के. बट दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप A क्रॉस B के लिखो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स B क्रॉस A के लिखो, वो दोनों बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. आप इधर नोटिस करो ध्यान से. इसमें A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. तो A क्रॉस B में कितने आने चाहिए? 6. 1 2 3 4 5 6. ये पेयर इज वन एलिमेंट. पेयर इज वन एलिमेंट. सो देयर आर 6 पेयर्स इन दिस. Why? Because number of elements in A कितने हैं? 3. Number of elements B कितने हैं? 2. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो गए? 6. समझ में आया? अब सपोज करो आपको A क्रॉस A निकालना है. आपके पास A की वैल्यू है 1 2 3. आपको A क्रॉस A निकालना है. A क्रॉस A का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल लैंग्वेज में x, y such that now x and y both belongs to A, isn't it? क्योंकि पहला एलिमेंट आपको किस में चाहिए? पहले सेट में.
दूसरा एलिमेंट किस में चाहिए? दूसरे सेट में। दोनों सेम ही है ना, तो x, y दोनों के दोनों किस में होने चाहिए? a में। मतलब यहां पे जो a बनेगा वो क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। गॉट इट? आप इजीली सोच सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए अब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर। दैट इज, इन दिस केस इट इज 9, इन दिस केस इट इज 9, इन दिस केस इट इज 9। ये बात समझ में आ गई? सेम होते बेटे, तब भी 9 ही होते ना इसमें। इस केस में तो ए क्रॉस ए का उल्टा ए क्रॉस ए ही हुआ ना, तो फर्क नहीं पड़ता। उसमें देख, ए क्रॉस बी में भी 6 थे, बी क्रॉस ए में भी 6 थे, तो 3 into 2 कर या 2 into 3 कर, फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, बात समझ में आती है? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप सच दैट फर्स्ट एलिमेंट किसमें हो? फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट किसमें हो? सेकंड सेट में। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर x, y, या एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से 2, 3 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। अगर 2, 3 a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 किसका एलिमेंट होगा? a का, और 3 किसका एलिमेंट होगा? b का। इसको हम लिखेंगे कैसे? व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू a एंड 3 बिलोंग्स टू b। पहला एलिमेंट पहले सेट में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में होगा। ठीक है, समझ में आया? मैं इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाता हूं, इसका बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखो, आपको बोला इफ a has 3 elements, प्लीज लिखना नहीं बेटा। if a has 3 elements and few elements in a cross a are -1, 1, 1, 0, find a क्रॉस a। हो तो जाता है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में क्या बोला? a के पास 3 एलिमेंट्स बोले, ठीक है। आपको क्या बोला? फ्यू एलिमेंट्स इन a क्रॉस a आर दिस एंड दिस। आपको क्वेश्चन में दिया -1, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस a, दिया -1, 1 a क्रॉस a में है। दूसरी चीज क्या दी है? 1, 0 बिलोंग्स टू a क्रॉस a, राइट। -1, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस a का मतलब क्या हुआ? -1 बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ? 1 बिलोंग्स टू a एंड 0 बिलोंग्स टू a। अब -1 भी a में है, 1 भी a में है और 0 भी a में है, मतलब a क्या हुआ? -1, 0, 1। हाँ कि ना? मतलब अब आप a क्रॉस a निकाल सकते हो ना, तो पहले सेट निकालें फिर क्रॉस कर दें। -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, -1। टोटल 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1, 1, सॉरी मैंने माइनस क्यों लिखा? टोटल कितने होने चाहिए? 9 एलिमेंट्स। आगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है बेटा? समझ में आई अप्रोच? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा ये अप्रोच? सो ये था आपका बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं उस पे अभी आता हूं, पहले इतना लिखो। आगे ध्यान दीजिए, इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सपोज दिया
if A is 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 6 7 8. आपको बोला फाइंड A माइनस B क्रॉस C माइनस B. A माइनस B क्रॉस C माइनस B. सामने देखो, माइनस में क्या करते हैं, एलिमेंट्स रिमूव कर लेते हैं. A में से B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं. सो सबसे पहले आप A माइनस B निकाल दोगे. A माइनस B कितना हुआ, A में से B को हटाओ, क्या बचा 1 2. B C माइनस B कितना होगा, C में से कॉमन एलिमेंट्स हटाओ, B के क्या बचा 7 8. अब आपको दिस क्रॉस दिस करना है. सो A माइनस B क्रॉस C माइनस B क्या होगा 1,7 1,8 2,7 2,8. मानते हो, नो प्रॉब्लम. इसी तरह और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन बने. इसी तरह सपोज मैंने आपको बोला A आपको दे दिया 1 2 3, B दे दिया 3 4. आपको बोला फाइंड A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B. A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B. सो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B हो गया 1 2 3 4. इसी तरह से A इंटरसेक्शन B कितना होगा, A इंटरसेक्शन B हो गया सिर्फ 3. तो अब इनका क्रॉस करेंगे, A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो दिमाग में रख लो. इसमें 4 है, इस पे 1 है, मल्टीप्लाई करके कितना बनता है 4. तो 4 एलिमेंट्स बनेंगे. कौन कौन से होंगे, दिस क्रॉस दिस है. सो 1,3 2,4 2,3 3,3 4,3. नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया, पक्का. बेटे लिखने का टाइम मिल जाएगा, समझ लो पहले प्लीज. समझने पे फोकस रखा करो. और देखो, सपोज मैंने बोला A क्रॉस A क्रॉस A, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें होंगे, या सपोज पहले जनरल बात करता हूं, A क्रॉस B क्रॉस C. इसमें 3 एलिमेंट्स का पेयर होगा XYZ, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट पे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट पे, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट पे. Y belongs to C, Z belongs to C. First element must belong to first set, second element to second set, third to third set. ठीक. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला A सेट है 0,1. मुझे बोलता है फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A. ये निकालना है. सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लो. A क्रॉस A क्या होगा, 0,0 0,1 1,0 1,1. ये मानते हो, ये मानते हो. अब आपको क्या निकालना था, A क्रॉस A. सो दिस क्रॉस दिस करना है, दिस क्रॉस दिस करना है, या फिर आप दिस क्रॉस दिस सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो. A क्रॉस A कर दो, तो पहला एलिमेंट फिर ये दूसरा क्या बना, 0, दिस 0,0,0 0,0,1 0,1,0 0,1,1. फिर 1 का इन सब के साथ 1,0,0 1,0,1 1,1,0 1,1,1. बात समझ में आई. सेट बनेगा ना बेटा, ठीक तो है. ब्रैकेट्स ऑर्डर्ड पेयर ही तो आएगा, ठीक है. मतलब आप खुद भी सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्रॉस A कितने हो जाएंगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल क्यूब। सो इस केस में कितने हुए 8, ए में कितने 2 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में कितने थे 4 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए में कितने होंगे 8 एलिमेंट्स। अच्छे से समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट के यहां तक सारे क्लियर? कुछ तुमसे करवाऊं? ओके, ये आप करो, रजिस्टर खोलो, ये आप करो। इफ ए इज 1 2 3 4 1 2 3, B is 2 3 4, C is 4 5. Find A union B cross B minus C. A यूनियन B क्रॉस B माइनस C करो जरा, देखिए चेक कीजिए अपने आंसर्स इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। आपको बोला A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B कितना होगा यहां पे 1 2 3 4, B माइनस C निकालें, B में से C को हटाएं, बचा 2 3, सो टोटल 4 उसमें 2 इसमें, टोटल कितने आएंगे 8। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, A यूनियन B क्रॉस B माइनस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3, तो ये हो गए 8 एलिमेंट्स। क्या ये समझ में आता है? ठीक, ये सबका मैच हो गया आंसर। हाँ, एक थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा इजी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट। आपको बोला इफ ए इज 1 2 3, बी इज 2 3 4, फाइंड ए क्रॉस बी, एक सी भी ले लेते हैं, 2 4 5, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या होगा, पहले क्या निकालोगे ए क्रॉस बी, फिर क्या निकालोगे बी क्रॉस सी, और फिर कॉमन एलिमेंट्स निकाल लोगे। इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है ना। तो चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूं। ए क्रॉस बी कितना हुआ, ए क्रॉस बी हुआ 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। इसी तरह बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी में पेयर्स कौन से लेंगे, पहला एलिमेंट किस में होना चाहिए बी में, दूसरा एलिमेंट किस में होना चाहिए सी में। तो कौन कौन से एलिमेंट हुए 2 2 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 4 2 4 4 और 4 5। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। देखो जरा कुछ है, 1 2 नहीं है, 2 1 वाले तो होंगे नहीं, 2 2 दोनों में है, 2 4 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 2 है, 3 4 है। ये आ गया इंटरसेक्शन। क्या ये समझ में आता है? इजी एकदम, पक्का, श्योर, आप सबको क्लियर है बिटिया? ओ हाँ सॉरी, लिख गलत दिया, भावनाएं वही थी मेरी, व्यक्त ठीक से नहीं हो पाई।
ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? इवान, प्रतिका, अर्शान, आप सबको क्लियर है बेटा? पक्का? दूं आपको एक और करने के लिए? एनसीईआरटी दिखाओ एक मिनट, या छोड़ो रहने दो, असाइनमेंट मैं बना रहा हूं, छोड़ो, लिखो क्वेश्चन एक बार। ए आपको दिया है, करो एक मिनट, क्वेश्चन लिख दूं। ए आपको दिया है नहीं, ज्यादा हो जाएगा, करो ये करो। आगे देखिए, इसका चेक करते हैं। आपको बोला ए यूनियन बी पहले निकालिए। ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4। बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी हुआ 4 सिर्फ। अरे ये तो सिंपल हो गया यार। ए यूनियन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आया? 1,4, 2,4, 3,4, 4,4। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात, ए क्रॉस एम्प्टी सेट, कोई भी सेट अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करें एम्प्टी सेट के साथ, आंसर आएगा हमेशा एम्प्टी सेट। आप खुद सोचो, आपको एक एलिमेंट इसका चाहिए, एक एलिमेंट इसका चाहिए, उसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, पेयर कैसे बनेगा? दूसरा, नंबर से भी सोच सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट, यही होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इनके प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट क्या होते हैं? 0। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस एम्प्टी सेट क्या हुआ? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 0। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखिए प्रॉपर्टी, अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए एम्प्टी सेट के साथ, आंसर कितना आएगा? एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि यूनिवर्सल सेट कितना है, ठीक है। उसकी मतलब एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक। समझ में आ गया? आज का होमवर्क सुनिए पहले, ज्यादा नहीं है आज, पहले इस एक्सरसाइज को एनसीईआरटी से करेंगे। अगली क्लास में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन खत्म नहीं कर पाएंगे। रिलेशंस हम असाइनमेंट से पहले करेंगे, एनसीईआरटी से बाद में करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस है रिलेशन के। ये वाला जो टॉपिक किया, दिस इज मोर देन इनफ फॉर फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। सो आज का होमवर्क ज्यादा नहीं है, आज का होमवर्क है एनसीईआरटी से आपको एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जांपल्स करना है। सो अगली क्लास में इसके पहले डाउट्स होंगे, फॉलोड बाय रिलेशन शुरू करेंगे, असाइनमेंट अगली क्लास में सबके पास हो। थैंक यू वेरी मच।